नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम के नायक और आज बात करेंगे आज के ज़माने में, आज के समाज में होने वाले जो झगड़े हैं, उनसे लेकर के। वो झगड़े क्या हैं कि जब इंसान का विवाह होता है ना, तो उसमें 7 वचन दिए जाते हैं पति-पत्नी को। आज हम जानेंगे वो 7 वचन कौन से हैं। तो वचन को जो निभाता है, उसका गृहस्थ जीवन मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा चलता है। पहला वचन ये है कि दुल्हन शादी में पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी अपने जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे, तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। अगर आप मुझे ऐसा करते हैं या सहमत होते हैं, तो मैं अपने जीवन संगिनी बनने को तैयार हूँ। और दूसरा वचन आता है दुल्हन से, दूसरा वचन दूल्हा लेते हैं, दुल्हन से लेता है, दूल्हा लेता है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह से आपके माता-पिता और परिजनों का भी सम्मान करूँगी और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता-पिता का सम्मान करेंगे। घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने को तैयार हूँ। तीसरा वचन में रहता है कि तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन के तीनों अवस्थाओं, जीवन की 3 अवस्थाएँ हैं, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊँगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं, तो फिर मैं आपके जीवन संगिनी बनने को तैयार हूँ। तो ये तीसरा वचन था। अब चलते हैं हम चौथे वचन पे। चौथे वचन में दूल्हा आगे चलता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप भी इसे निभाने को तैयार हैं, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने को तैयार हूँ। आता है 5वां वचन। 5वें वचन में कन्या अपने अधिकार की बात करते हुए दुल्हन दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन-देन और किसी अन्य चीज़ पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी राय लिया करेंगे, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने को तैयार हूँ। और छठा वचन आता है कि शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपने परिवार, सखियों या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ, तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे। साथ ही जुआ आदि किसी भी प्रकार की बुरी आदतों में नहीं फँसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन देते हैं, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने को तैयार हूँ। और शादी के आखिरी और 7वें वचन में दुल्हन कहती है कि आप पति-पत्नी के आपसी प्रेम या भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएँगे। जो हमारा आपस का प्रेम है, उस प्रेम के बीच में तीसरे को नहीं आने देंगे और अन्य स्त्रियों को माता-पिता, माता-बहन की भांति सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये मुझे वचन देते हैं, तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि इन 7 वचनों में मोटा-मोटा ये देखा गया है कि पति-पत्नी आपस में मिल के रहें। जो ये वचन दिए गए हैं, पत्नी अगर कहीं बैठी है, तो उसका सामाजिक रूप से अपमान ना करें। कोई भी धार्मिक कार्य हो, तीर्थ हो, हवन हो या कोई स्नान हो, पूजा-पाठ हो, तो उसमें जो है आप पत्नी की राय लें, उसके साथ रहें और जुआ इत्यादि जो बुरी आदतें हैं, उनसे बचें। अगर आप ये सातों वचन निभाते हैं, सातों भी मत निभाइए, उनका निचोड़ निकाल के 4-5 वचन निभा लेंगे, तो मेरा ये दावा है कि इंसान का जीवन और गृहस्थ जीवन स्पेशली वो बहुत अच्छे से चलेगा। आप अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा बनाइए। और इस समाज, अभी देखा आपने पहलगाम में हमला हुआ, आँखों के सामने सब कुछ उजड़ गया। किस लिए? इन वचनों के साथ रहिए और आपस में प्रेम से रहिए। जहाँ प्रेम है, वहीं भगवान है और जहाँ भगवान है, वहीं सब कुछ है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए और सुखी से जिए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा। यार, सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक। छोटे-छोटे 1-2 आ रहे हैं। तो अगला कोई अगर आपके दिमाग में टॉपिक हो कि आप उस टॉपिक पे बनाइएगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। आप मुझे कमेंट में राय दे सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।